डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नगरीय प्रशासन के विषय में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में देखे थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करें। प्रशासन। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में पटना के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति और महाभारत में भी नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मद्रास, चेन्नई में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1952 में पटना में हुई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन नगरीय प्रशासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक जो कहा जाता है, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। नगरीय प्रशासन व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। नगरीय प्रशासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 7वीं अनुसूची में शामिल कर राज्य को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस कानून के अनुसार नगरीय प्रशासन व्यवस्था के संचालन के निम्न निकायों के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं ये छावनी परिषद। 74वां संविधान संशोधन। जिस प्रकार 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, उसी प्रकार ये 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगरीय प्रशासन से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन विधेयक 22 सितंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1 जून 1993 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 100 से 243 या 6 तक शामिल किया गया है। ये नगरीय प्रशासन के संबंध में ये भारतीय संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 100 से 243 या 6 तक शामिल है, जिसमें नगरपालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में ये नगरीय प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो भाग 9 के क में वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है और इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नगरीय प्रशासन
में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो 18 विषयों को शामिल किया गया है। देखेंगे बिहार में नगरीय प्रशासन व्यवस्था। बिहार में नगरों के स्थानीय सुशासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। पहला नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम। देख लेते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत के लिए जनसंख्या 12,000 से ये 40,000 के बीच होनी चाहिए। शहर के वयस्कों की कुल जनसंख्या का 3/4 गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये नगर पंचायत के लिए शहर की कुल वयस्क जनसंख्या का 3/4 गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कृषि को प्राथमिक कार्य में शामिल किया गया है और गैर कृषि कार्यों के मतलब होता है उद्योग, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में संलग्न हो। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 हो सकती है। नगर पंचायत के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम 37 हो सकती है। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। नगर पंचायत के कार्यों का संपादन अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यों का संपादन करते हैं। नगर परिषद। नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है और नगर परिषद की जनसंख्या 2 से 3 लाख के बीच होती है। नगर परिषद की पूरी जनसंख्या का 3/4 गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं: नगर पार्षद, समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। अब देखेंगे नगर पार्षद। इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। नगर पार्षद के सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 40 हो सकती है। न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 40 होती है। नगर पार्षद के 80% सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा 20% सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार पूरी पार्षद को भंग कर सकती है। नगर पार्षद की बैठक महीने में 1 बार होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर पार्षद की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो 1 बार होती है, यानी 1 साल में 12 बार। नगर परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। दूसरा है समितियां। नगर परिषद के कार्यों के संचालन के लिए कई समितियां होती है जिसकी नियुक्ति नगर पार्षद करते हैं, जैसे शिक्षा समिति, जन स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति। यह समितियां नगर परिषद को सलाह देती है। तीसरा है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बिहार के प्रत्येक नगर में एक मुख्य पार्षद यानी अध्यक्ष, एक उप मुख्य पार्षद यानी उपाध्यक्ष होता है और दोनों का चुनाव नगर पार्षद के सदस्य करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रथम नागरिक होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये मुख्य पार्षद जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। चौथा है कार्यपालक पदाधिकारी। प्रत्येक नगर पार्षद में एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
नगर प्रशासन के संचालन का प्रधान अधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर का प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन होता है, तो ये कार्यपालक पदाधिकारी होता है। और यह पोस्ट ये बीपीएससी द्वारा ये बनते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। नगर परिषद के कुछ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, टैक्स दरोगा। ये सब कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह एवं सहायता देते हैं। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित की जाती है और जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है। जो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। और नगर निगम में वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम संख्या 75 हो सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम संख्या 75 हो सकती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछा हुआ है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 72 है। गया में वार्डों की संख्या 53 है। भागलपुर में वार्डों की संख्या 51 है। मुजफ्फरपुर में वार्डों की संख्या 48 है। दरभंगा में भी वार्डों की संख्या 48 है। बिहार शरीफ में वार्डों की संख्या 46 है। आरा में वार्डों की संख्या 45 है। बिहार में नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नगर निगम के 4 प्रमुख अंग हैं: निगम परिषद, सशक्त समितियां, परामर्शदात्री समितियां और नगर आयुक्त